हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्यावरण अध्ययन। आज हम बात करेंगे डीओ, बीओडी एंड सीओडी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि डीओ, बीओडी, सीओडी तीनों वाटर क्वालिटी इंडिकेटर माने जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज डिजॉल्व इन द वाटर एंड अवेलेबल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ। तो हम कह सकते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। तो जहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसका मतलब कि वाटर क्वालिटी अच्छी है। और बीओडी क्या होता है कि बीओडी इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that bacteria and microorganism require to break down of the organic matter in the water over a certain period, typically 5 days as a 20 डिग्री सेल्सियस। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेडेशन के लिए फॉर द 5 डेज एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो बीओडी की मात्रा अगर किसी वाटर बॉडी में बढ़ती है तो इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा है, और जहाँ पे बीओडी की मात्रा बढ़ती है वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो बीओडी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस इन वाटर। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर सबस्टेंस दोनों को डिग्रेडेशन के लिए वो भी हम केमिकली ऑक्सीडाइज करते हैं। तो फिर यहाँ पे सीओडी की वैल्यू हमेशा बीओडी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों मीन्स बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों सबस्टेंस का डिग्रेडेशन करते हैं यूजिंग केमिकल। तो सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बीओडी। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, बीओडी का हायर सीओडी लेवल इंडिकेट द सिग्निफिकेंट पोल्यूशन इन द हाई टॉक्सिक सबस्टेंस इन वाटर। तो डीओ क्या करता है, इंडिकेट द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, गुड वाटर क्वालिटी। बीओडी क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इम्पैक्ट ऑन ऑक्सीजन लेवल, हायर बीओडी हायर ऑर्गेनिक पोल्यूशन। COD measure the both biodegradable and non-biodegradable pollution, higher COD potentially significant pollution। तो एक चीज़ और देख सकते हैं, कई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो कई फैक्टर्स हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर में सॉल्युबल होने से अफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर है, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड करती है। फोटोसिंथेसिस, अब इसको देखो, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होती है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन में होगी, और टेम्परेचर भले ही ज़्यादा होगा, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। डिकम्पोजिशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन वही बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होता है तो किसी भी बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। वाटर टर्बुलेंस जब वाटर में फ्लो होता है तो वाटर एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन ले लेता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरीके से हम डीओ, बीओडी और सीओडी समझ पाए होंगे। धन्यवाद। यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, आगे हम देखेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन की एनालिसिस कैसे करते हैं। धन्यवाद।